अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले प्रसंग में देखा था कि अर्जुन मन की प्रबलता का वर्णन करता है कि मन बड़ा प्रबल है, प्रमथनशील है, दृढ़ है और चंचल है। और भगवान भी उस बात की स्वीकृति देते हैं कि हाँ, ऐसा ही है। इस श्लोक में भगवान उसकी स्वीकृति देकर उसके निग्रह का उपाय भी बतलाते हैं। भगवान कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान बोले, महाबाहो, निसंदेह यह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, किंतु कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य से यह वश में हो सकता है। कल अर्जुन बोल रहा था कि ऐसा लगता है कि इसको वश में करना असंभव है। तो भगवान कहते हैं, हाँ, ये बात तो ठीक है कि ये चंचल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको वश में नहीं किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? भगवान बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य, ये दो उपाय हैं, इनके द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। तो क्या अभ्यास करना पड़ेगा जिससे मन वश में हो? तो भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि चित्त भूमि में एक समान वृत्ति की बारंबार आवृत्ति करने से और दृष्ट और अदृष्ट प्रिय भोगों को में बारंबार दोष दर्शन करने के अभ्यास द्वारा उत्पन्न हुए वैराग्य से चित्त की चंचलता को रोका जा सकता है। ये दोनों उपाय साथ साथ बता दिए। अभ्यास बताया कि हमारे अंतःकरण में जो है एक ही वृत्ति का बार बार रिपीटेशन करना, एक ही वृत्ति की बार बार आवृत्ति करना। उदाहरण के लिए, अगर आप सगुण साकार उपासक हैं, आप भगवान श्री कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, तो आप उनका भगवान का नाम ले रहे हैं और नाम लेने के साथ उनका रूप का स्मरण भी कर रहे हैं और आपका मन उसमें टिका हुआ है। तो जब बार बार एक ही चीज बोलते हैं, तो सब तरह से मन हट करके उसमें एकाग्र हो। जब एकाग्रता पूर्वक एक चीज का अपन स्मरण करते हैं, तो वो शक्ति जागृत होती है और धीरे धीरे संसार की विस्मृति होने लगती है। लेकिन होता ये है कि जब हम अभ्यास करने लगते हैं, तो थोड़ी देर तो हमारा मन अभ्यास में लगता है और कुछ देर के लिए हमारे लक्ष्य से हट करके वो इधर उधर चला जाता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इधर उधर नहीं जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? उसका उपाय भगवान ने यहाँ पे बताया, ये आदि शंकराचार्य जी महाराज ने, कि आपको भोगों में दोष दर्शन करना चाहिए। जिन चीजों में आपका मन जाता है उसमें ना जाए, इसके लिए क्या करना है आपको? उसमें दोष दर्शन करना है आपको, उनकी कमियों को देखना है आपको। जब आप कमियों को देखेंगे तो धीरे धीरे आपका मन वहां से हटने लगेगा। क्या कमी देखना है? कि संसार में जो भी वस्तु आज है वो कल नहीं रहेगी। तो आज संयोग के कारण प्रसन्न हो रहे हैं, तो कल वियोग के कारण दुखी होंगे। भाई, मैंने बहुत बड़ा बंगला बनाया, मेरे को उसकी खुद खुशी हो रही है, तो आज खुशी हो रही है, तो कल शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा क्या? जब शरीर छोड़ेंगे तो बंगला छोड़ना पड़ेगा, तो उसका दुख होगा। और मृत्यु के साथ तो सबको ही छोड़ता है, बीच में भी कभी कोई परिस्थिति बन जाती है, छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपका संयोग हुआ, मित्रता हुई, विवाह हुआ, कुछ भी अपनापन हुआ, तो आज उनसे मिले, तो समय काल क्रम में ऐसा ही होता है, जो मिलता है फिर भी छूटता भी है। शास्त्र और संत कहते हैं कि मिलना अवश्य नहीं है कि किसी से आप चाहते हैं तो वो आपको मिले ही, लेकिन उसके साथ आपका संबंध विच्छेद होना अनिवार्य है। जो मिला है वो हमेशा साथ रह सकता नहीं। तो इसलिए संयोग में जो खुशी मनाता है, उसको वियोग का दुख सहना पड़ता है। और दूसरा, हम विचार करें तो संसार है ही क्षणभंग, कुछ समय के लिए रहने वाला है।
न पहले था न आगे रहने वाला है। तो चाहे शरीर हो, चाहे वस्तुएं हो, चाहे व्यक्ति हो, तो ऐसा विचार करते रहना चाहिए। ऐसा विचार करते रहने से क्या होता है, उसमें आसक्ति नहीं रहती। भाई कोई चीज मिली कब तक के लिए, सदा के लिए थोड़ी मिलती है। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। तो शरीर ही परमानेंट नहीं है, तो वो वस्तुएं कहाँ से परमानेंट है ना। और कब बिछुड़ जाए ये भी मालूम नहीं है। इसलिए उसमें आसक्ति होगी तो हमारी जो उत्तम गति है उससे हम वंचित हो जाए, हमारे कल्याण से हम वंचित हो जाए। आखिर के समय हमारा मन अगर इन विषय वासना में चला गया तो हमारा अधोपतन हो जाएगा। हमको मनुष्य शरीर मिला है अपने कल्याण के लिए, और वासना के अनुसार जन्म मिल जाएगा दूसरा। वासना शरीर तो निम्न शरीर ही होते हैं, मनुष्य शरीर नहीं होता है। इसलिए भगवान भाष्यकार कर रहे हैं कि बारंबार दोष दर्शन की, जो प्रिय भोग है उनमें बारंबार दोष दर्शन करना चाहिए। प्रिय भोग इसलिए कहा कि भाई आपकी आसक्ति एक में है और दूसरे का दोष देखो तो क्या फायदा। जिसमें आसक्ति है उसी का ही दोष देखो, है ना। अगर शरीर में आसक्ति किसी के, तो विचार करो ये तो ऊपर से कवर ढका हुआ है, इसको खोल के देखो तो अंदर क्या है, रक्त मांस मज्जा, है ना। मल मूत्र हमेशा भरा रहता है शरीर में 24 घंटे, पूरा निष्कासन तो होता नहीं है, कुछ क्वांटिटी रहती है। तो मल मूत्र, रक्त मांस मज्जा, ऐसा हड्डी का ढांचा, उसमें क्या आकर्षण की चीज है। ऊपर से कपड़ा पहना के भगवान ने सुंदर बना दिया, अगर हटा दे तो ऑपरेशन कर दे इसका तो अंदर क्या निकलेगा, गंदगी देख नहीं सकते आप। तो कहते हैं ऐसा शरीर है, उससे वैरागी करना चाहिए। धन के दोषों का चिंतन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में आता है कि एक ब्राह्मण थे, वो उज्जैनी नगरी में रहते थे। उनके पास पर्याप्त धन था, तो उनके पास काफी लोग उनसे मित्रता करते थे, प्रेम रखते थे, आना जाना करते थे। उनको जब धन की हानि होगी, उनका धन चला गया, वो लोग भी चले गए। तो उनको मालूम पड़ा ये मेरे दोस्त नहीं थे, ये मेरे धन के मित्र थे, ये स्वार्थ के साथी थे। तो उनको वैराग्य हुआ। तो वो प्रसंग अखंडानंद जी महाराज ने कहा है कि अगर किसी को वैराग्य नहीं होता हो तो भागवत जी का ये प्रसंग उसको पढ़ना चाहिए। और उन्होंने कहा अगर कोई इसका 3 बार पाठ करे तो बहुत अच्छा, 3 बार लगातार पाठ करता रहेगा तो धीरे धीरे उसके मन में वो सब। उन्होंने वहां धन संग्रह के दोष बतलाए। संसार में आपको लोग क्या बताते हैं, पैसा इकट्ठा करने में क्या क्या फायदा है, ऐसा आपको ये सुख मिलेगा, ये सुविधा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, निश्चिंतता मिलेगी, ऐसा आपको सब बताते हैं। लेकिन दोष कोई नहीं बताता संसार में। संत महात्मा क्या करते हैं कि जहां हमारे मन में आसक्ति है जो हमको भगवत प्राप्ति में बाधक बन रही है, उसके दोष बतलाते हैं। तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि बारंबार प्रिय भोगों में दोष दर्शन करने के अभ्यास के द्वारा वैराग्य उत्पन्न होता है, और मन में एक वृत्ति को बार बार चलाने से उसका अभ्यास होता है, और इसके द्वारा मन की चंचलता को रोका जा सकता है। अर्जुन कह रहे असंशय महा, अर्जुन ने कहा था चंचलम ही मना कृष्ण, तो भगवान भी कह रहे असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान अर्जुन को यहाँ पे महाबाहो शब्द से संबोधित कर रहे हैं। असंशय महाबाहो, महाबाहो का मतलब था जिसकी भुजाएं बड़ी है। भुजाएं बड़ी तो एक प्रतीकात्मक है, उसका मतलब होता है जो शूरवीर है, बलवान है। तो भगवान कह रहे हैं तुम तो मन पर विजय पाने के लिए उत्कृष्ट हो, सावधान हो, इसलिए तुम अवश्य ही मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले किसी कार्य में सफलता के लिए हमारे अंदर सकारात्मक आना चाहिए कि आई कैन डू इट, ऐसा होना चाहिए। भगवान की कृपा से मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मेरे लिए संभव है। तो अर्जुन को सबसे पहले भगवान ये बात चेता रहे हैं यहाँ पे, महाभाव शब्द से बोला भगवान ने, अर्जुन तू, अरे तू तो बड़ी बड़ी भुजाओं वाला है, बड़ा शूरवीर है, बलवान है, तू तो सावधान है, और तू तो उत्साही व्यक्ति है, तो अवश्य ही तू मन पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो आदमी को पहले उमंग आ गई कि हाँ कर सकता हूँ, फिर विचार आएगा कैसे करूं। तो भगवान कहते हैं अरे कैसे, क्या बात है, तू तो कुंती पुत्र है। कौनते कहा भगवान ने, एक ही श्लोक में भगवान ने अर्जुन को 2 संबोधन दिया है। दूसरा संबोधन क्या दिया, कौनते है। तो कुंती जो है महान भक्त थी। तो जो भक्त होता है वो विषयासक्त नहीं होता है, दोनों में से एक ही चीज होती है, या तो व्यक्ति विषयासक्त होगा या तो भक्त होगा, या तो संसार का प्रेमी होगा या तो भगवान का प्रेमी होगा। तो बोले तेरी परंपरा क्या है, तू कुंती का पुत्र है, वो महान भक्त है, तो ये मन जो है विषयों में जाने से
भक्त आसानी से रोक सकता है, इसलिए तेरे लिए संभव है, भगवान मानो उसको सकारात्मकता मन में ला रहा है। ये भगवान की जो टीचिंग शैली है, ये सारे पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए, और जो सारे टीचर्स हैं उनको भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि भगवान यहाँ टीचिंग का काम कर रहे हैं, भगवान टीचर है यहाँ पे। कि किसी से कोई काम करवाना है, तो सबसे पहले तो उसके अंदर ऐसा विश्वास पैदा करो कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है, और तुम अवश्य सफल होगे। ऐसा जब उसको, अच्छा मैं भी कर सकता हूँ क्या, हाँ वो अवश्य कर सकते हो, तो उसका उमंग बढ़ जाएगी ऐसे। तो देखो भगवान ऐसे पहले सकारात्मकता अर्जुन के मन में ला रहे हैं, इसके माध्यम से भगवान ने दो संबोधन अर्जुन को दिए। अब भगवान यहाँ यहाँ पे उड़िया बाबा जी कहते हैं, वास्तविक वैराग्य भक्त को ही हो सकता है वास्तव में। क्यों? चित्त सुंदरता की ओर आकर्षित होता है, और सबसे सुंदर भगवान है, सबसे सुंदर। अपन, एक किसी ने मुझे चित्र भेजा माता रानी का, वो मैंने कहा अद्भुत, माँ कितनी सुंदर लग रही है। तो उन भक्त ने कहा माँ ही तो सुंदर है। उनके सौंदर्य से तो संसार में थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है, पूर्ण सौंदर्य किसमें है? जगदम्बा महारानी में, राज राजेश्वरी में। उनका नाम भी है त्रिपुर सुंदरी। सबसे बड़ी सुंदरता तो उनके अंदर ही है। यहाँ तक कहा जाता है, जो राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की उपासना करते हैं, उनको सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है। कोई कोई मन में इच्छा होती है ना, मैं सुंदर दिखूं, तो बोले आप राजराजेश्वरी की उपासना करो, आपका चेहरे में सुंदरता का प्राकट्य होगा, आप और आकर्षक लगने लगेंगे। और ये हमने देखा है, जो भगवती राजराजेश्वरी के उपासक होते हैं, उनके अंदर अलग आकर्षण होता है। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि राधा रानी और कान्हा जी के मन में एक बार ऐसी बात आई, तो राधा रानी ने कहा कि मैं बनती हूँ पुरुष, और कृष्ण जी को कहा कि तुम बन जाओ स्त्री, तो हम एक लीला करते हैं ऐसे, है ना, जब प्रेम होता है तो ऐसे आपस में करते हैं ना लीला, बोले खेल, ऐसा खेल खेलते हैं, मैं पुरुष का रूप धारण करती हूँ, तुम स्त्री का। तो भगवान श्री कृष्ण बन गए राजराजेश्वरी, और राधा रानी बन गई शिव जी, ऐसे। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह प्रसंग, यह देवी भागवत में ये प्रसंग आता है। तो वास्तव में कृष्ण और कहीं नहीं है, ये राजराजेश्वरी है। राजराजेश्वरी और कोई नहीं है, ये श्री कृष्ण ही है। इसलिए दोनों के अंदर मोहनी शक्ति है। इसलिए क्लिम बीज जो है ना, कृष्ण का भी है और काली का भी है, एक ही बीज मंत्र है। अब उधर देवी है और इधर कृष्ण है, लेकिन बीज मंत्र कौन सा? एक ही है, क्लिम। मतलब इसका जप करने से, जो बीज मंत्र होता है उसका जप करने से देवता प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। और अगर आप निरंतर जपते रहो तो उनका साक्षात्कार भी, उसी से सिद्धि भी हो जाती है। बीज मंत्रों का बड़ा महत्व रहता है। तो दोनों का बीज भी है कि, तो देवी और कृष्ण अलग नहीं है। तो हमारे गुरुदेव ने तो हमको बता दिया कि तुम जिस भगवती को उपासना कर रहे हो, यही कृष्ण बनी है, कृष्ण ही इस रूप में है। इसीलिए सबसे ज्यादा सुंदरता हमने पहले भी देखा था। कृष्ण का एक नाम बताया था, कृष्ण क्या है? जिसके अंदर आकर्षण है। पिछले श्लोक में बोला था ना कि हे कृष्ण, तो बोले क्यों बोला है कृष्ण? कि आप मेरे मन को आकर्षित कर लो। तो बोले तुम्हारा मन अभी कहीं और चला गया क्या? बोले हाँ, अभी घर परिवार में फंस गया है मेरा मन, मोह माया में, उससे तो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो आप कृपा करके मेरे मन को निकालो। तो यहाँ हम देखते हैं, उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि वास्तव में संसार से मन हटता भी किसका है? जिसको भगवान में अनुराग होता है। भगवान में अनुराग होने से संसार से स्वतः वैराग्य हो जाता है। एक तो बलपूर्वक आप कहीं से निकालो, तो मन बार बार जाना चाहेगा, है ना। जैसे कोई बच्चा खेलने जा रहा है, बोलो खेलने नहीं जाना, बैठो, खेलने जाना, बैठो। और और उसको कुछ बढ़िया मिठाई खाने के लिए दे दी तो क्या होगा? वो जाएगा ही नहीं, खाने बैठ जाएगा। तो आपको भगवान जैसी मिठाई मिल जाए, तो संसार के खेल अपने आप फीके हो जाएंगे। आगे कहते हैं, भगवान में भाव दृढ़ होने पर जिज्ञासा होगी कि भगवान क्या है। जब एक बार आपका भक्ति दृढ़ हो गई, तो आपके मन में ये भाव उत्पन्न होगा कि आखिर ये जिनकी मैं भक्ति करता हूँ, ये इनका स्वरूप क्या है, और भक्ति करने वाला मैं कौन हूँ, और इन्होंने जो ये दुनिया बनाई ये क्या है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है और भगवान क्या है। ये विचार जो है आध्यात्म के मूलभूत प्रश्न है। को हम कथम इदम को वही करतारस्य विद्यते। भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, ये प्रश्न जिसके मन में उत्पन्न हो जाते हैं, समझना कि उसके मोक्ष की यात्रा शुरू हो गई, उसके भगवत प्राप्ति की यात्रा शुरू हो गई। तीन में से कोई भी प्रश्न उत्पन्न हो जाए, पूछोगे एक ही जगह पे, और तीनों उत्पन्न हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो कहते हैं कि भगवान से प्रेम होने के बाद फिर ये जिससे भी प्रेम होता है ना, उसके बारे में जानने की इच्छा होती है ना। आप मानो कोई सत्संग में किसी को लेकर आया, आपको उनसे प्रेम हुआ, अच्छा लगा, तो हम पूछेंगे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या नाम है,
कहाँ से आए हैं, तो उनके बारे में जानने का मन होता है। तो जब आपको भगवान से प्रेम होता है तो भगवान के बारे में डिटेल में जानने का मन होता है कि भगवान का ये रूप हमेशा रहता है क्या, कि बदलता रहता है क्या, भगवान अवतार कब लेते हैं, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या वो साकार ही रहते हैं, वो साकार है कि निराकार है, ये सब जानने का मन में होने लगता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब उनसे आपका भाव दृढ़ हो जाएगा तो उनके बारे में जानने की जिज्ञासा होगी कि वो कौन है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है। ऐसी शंका होने पर स्वयं भगवान ही गुरु रूप में आकर उसे उपदेश करते हैं, तब ज्ञान उत्पन्न होता है। कह रहे हैं कि गुरु वास्तव में कोई और नहीं होता है, जिन भगवान की आप उपासना करते हो वो कल्याण करने के लिए उस रूप में आपको उपदेश देने के लिए, अथवा कहो तो उनके माध्यम से वो आपको उपदेश देते हैं। जिसकी उपासना परिपक्व हो जाती है और वो ज्ञान चाहता है, उसमें उन भगवान को जानने की इच्छा है, तो भगवान कृपा करके उनको किसी गुरु से मिला देते हैं, क्योंकि ये काम गुरु का है, उपदेश करने वाला काम। हनुमान चालीसा में क्या आता है, कृपा करो गुरुदेव की नाई, क्योंकि गुरु कृपा बड़ी प्रसिद्ध है, उस कृपा से ही जीव का ज्ञान दूर होता है। भगवान भी जो है स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, देखो श्री कृष्ण भगवान भी संदीपनी आश्रम के पास गए, संदीपनी ऋषि के पास गए, और वशिष्ठ जी के पास राम जी गए। क्यों, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना था दोनों ने। हालांकि वो तो स्वयं ज्ञान स्वरूप है भगवान, लेकिन वो मर्यादा स्थापित करने के लिए कि ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास जाइए। तो कहते हैं भगवान गुरु के रूप में उपदेश देते हैं, जब आपकी ये जिज्ञासा हो जाती है कि भगवान कौन है वास्तव में, मैं कौन हूँ, जगत क्या है। किंतु अभ्यास के बिना वैराग्य ठहर नहीं पाता। आपको भगवान ने उपदेश दिया भी तो ठहरेगा कैसे, गुरु के रूप में आपको उपदेश मिल गया कि जब आपका मन संसार से हटेगा तो आप सुनेंगे सही, लेकिन बार मन में वही चला जाएगा। तो मन जब तक संसार को छोड़ेगा नहीं तो आपका स्वरूप में मन टिकेगा कैसे। आपको बता दिया आप आत्मा हो, अथवा आपको बता दिया भगवान ही सत्य है, संसार झूठा है, पर भगवान में मन तब टिकेगा जब संसार से वैराग्य करने। तो सुनते तो भगवान की बात है, फिर लग जाते हैं संसार में, तो कल्याण कैसे हो भाई। किंतु अभ्यास के बिना वैराग्य ठहर नहीं पाता, इसलिए आपको जो सुना है उसका अभ्यास करना पड़ेगा। वैराग्य की अंतिम अवस्था यह है कि पदार्थ पास होने पर भी उससे भोगने की रुचि न हो और वह अपनी ओर खींच न सके। देखो वैराग्य कहाँ तक जाना चाहिए, हमको संसार के जो विषय हैं उनमें कहाँ तक वैराग्य जाना चाहिए कि आपको उन भोगों में रुचि खत्म हो जाए, और अगर वो आपके सामने है भी तो आपको खिंचाव नहीं हो। है ना? जैसे आप देवी माता हो, छोटी कन्या हो, पढ़ाई करने के लिए बैठे, इधर रख दिया रस मलाई, इधर रख दिया गुलाब जामुन, इधर रख दिया गाजर का हलवा, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, ठीक है, और बोला चुपचाप पढ़ाई करो, उसमें से खाना मत कीजिए। अब आपको वैराग्य हो तो वो रखा रहे, आपको ध्यान भी नहीं जाए। और अगर वैराग्य नहीं हो तो बोले अभी किताब बंद करो, पहले हलवा खाओ फिर उसके बाद तो ये संसार रूपी हलवे में जब मन अटका हुआ है तो ये ब्रह्म विद्या का अध्ययन कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आपको पक्का वैराग्य हो जाएगा तो वस्तु उपलब्ध भी होगी तो भी उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो एक साधक पूछ रहे थे युग पुरुष जी महाराज से, महाराज जी ऐसा शास्त्रों में आता है कि ऐसा शास्त्रों में आता है कि कोई साधक अगर साधना करता है तो विघ्न डालने के लिए इंद्र जो है अप्सरा को भेज देते हैं। तो आजकल तो सुनने में नहीं आता, केवल शास्त्रों में लिखा हुआ था। तो भगवान ने गुरुदेव ने कहा कि देखो एक समय ऐसा था कि लोग ऐसे त्याग तपस्या पूर्वक साधना करते थे और संसार के भोगों से आकर्षित नहीं होते थे। अब तो तुम निम्न भोगों से आकर्षित हो जाते हो, तो दिव्य भोग कहाँ से आपके सामने है। संसार की स्त्रियों में तुम्हारा मन नहीं हट पा रहा है तो अप्सराओं को आने की जरूरत क्या है। अगर संसार से आपको वैराग्य हो तो फिर अप्सराएं आके विघ्न डालें ऐसे। तो निम्न भोगों का ही त्याग नहीं कर पा रहे हो आप, तो वैराग्यवान जो है उसको दिव्य से दिव्य भोग प्राप्त हो, वो उसमें आकर्षित नहीं होता। अर्जुन वैसे ही संयमित है। अर्जुन अपने उनके पिता थे इंद्र, इंद्र के पास इंद्रलोक में गए शस्त्र लेने के लिए उनके पास। तो वहां के अप्सराओं ने कहा कि हमारा तो कार्य ही है कि जो यहाँ पे आता है उसको सुख पहुंचाना, तो तुम हमारे शरीर का सुख लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आप हमारे पिता की भोग्या है इसलिए हमारे लिए माता है। बोले हम अप्सराएं किसी की पत्नी नहीं होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है जो भी हो, लेकिन हमारे लिए तो आप माता ही हैं। तो उनको क्रोध आ गया। उन्होंने अप्सरा के प्रति अपने मन खराब नहीं करा, दोष दृष्टि नहीं करी, वासना की बुद्धि नहीं लाई, लेकिन परिणाम क्या हुआ, अप्सरा नाराज होगी और उनको श्राप दे डाला, तो जाओ तुम नपुंसक जैसा व्यवहार करते हो तो नपुंसक हो जाओ।
तो वो नपुंसक होने का जो उनको श्राप मिला, उसका उनको लाभ मिला। 1 वर्ष के लिए नपुंसकता का वो श्राप था। तो जब अज्ञात काल में थे तो 12 वर्ष तक तो वो वनवास था, 1 साल का अज्ञातवास था। अज्ञातवास में वो व्रणनला बन करके वो जो है राजा विराट की कन्या को नृत्य करना सिखाते थे ऐसे। तो कहने का अभिप्राय है कि अर्जुन संयमी थे बड़े और वैराग्यवान थे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे कि तुम वैराग्यवान हो और तुम अभ्यास करोगे तो तुमको अवश्य सफलता मिलेगी। उसी प्रकार से साधक को वैराग्यवान हो। वास्तव में आध्यात्म में सफलता नहीं मिलने का प्रमुख कारण एक ही रहता है। और वास्तव में आध्यात्म में सफलता का भी प्रमुख कारण एक ही है। उपदेश तो सुनते हैं सब लोग, साधना भी करते हैं जिनका कल्याण की इच्छा होती है, लेकिन संसार से वैराग्य नहीं होने के कारण क्या होता है, वो ऐसा होता है कि आप एक व्यक्ति जो है ओंकारेश्वर परिक्रमा करने के लिए गए, नाव में बैठ गए, थोड़ा अंधेरा हो रहा था, ने बोला कोई बात नहीं, शाम हो गई, चलाओ आपसे चप्पू और जल्दी परिक्रमा करवा दो हमको। ओंकार पर्वत की परिक्रमा होती नाव से, कराई कराई तो बोले परिक्रमा हो रही भैया। हैं? बोले अब खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही है। अब बाद में जब रोशनी हुई तो देखा, अरे ये क्या, चप्पू तो खूब चला है लेकिन नाव तो किनारे से ही बंधी हुई थी। रस्सी खोली ही नहीं थी। तो मन फंसा हुआ है संसार में और कर रहे हैं भजन भगवान का, तो फिर से अपना कल्याण ही नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? फिर भगवान से भी संसार ही मांगता रहता है कि मेरे संसार में ये अनुकूलता हो जाए, ये अनुकूलता हो जाए। अभी तो नाम की क्या है, कमाई है। आप पाठ करते हो, नाम करते हो, कोई भी साधना करते हो तो इसका होता है कमाई होती है, इससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है इससे। लेकिन अगर आपको संसार में मोह होता है तो जो आपको नाम का धन मिला है तो आपने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे बच्चे का ये भला हो जाए, मेरे बच्चे का वो भला हो जाए, है ना। आप आशीर्वाद देते रहोगे तो ऊर्जा खर्च होती रहेगी ऐसे। आप कामना करोगे तो ऊर्जा खर्च होती रहेगी। तो कहते हैं कि वैराग्य हुए बिना जो है अभ्यास में सफलता नहीं मिलती। योग वशिष्ठ में भी कहा है कि दो, एक पक्षी के दो पर होते हैं जैसे, एक है वैराग्य, दूसरा अभ्यास। तो एक पर से कोई अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता है, दोनों पर होंगे तो पक्षी उड़ करके मंजिल पर पहुंच सकता है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही कि वैराग्य ऐसा होना चाहिए कि वस्तु सामने हो तो भी उसमें आकर्षण नहीं उत्पन्न हो, वो अपने ओर खींच नहीं सके। मनोनिग्रह दो प्रकार से होता है, एक हट करके होता है, बलपूर्वक मन को रोकने, और दूसरा क्रम से होता है। हट पूर्वक जो निग्रह होता है वो सफल नहीं होता है। मतलब वो कुछ समय के लिए मन रुक जाएगा लेकिन फिर वापस चला जाएगा। इसलिए वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, मधुसूदन सरस्वती कहते हैं वशिष्ठ जी को कोट करते हुए कि चित्त के स्वरूप को जानने वाले पुरुष से उत्तम युक्ति से मन को जीता जा सकता है। मन को जीतने का यह नहीं कि बलपूर्वक आप उसको हटा दो, हटा दोगे तो फिर वापस वहां जाएगा ही। तो फिर उपाय क्या है? तो बोले उपाय यह है कि चित्त के स्वरूप जानने वाले महापुरुषों से उत्तम युक्ति से मन को जीता जा सकता है। वो आपको युक्ति बताएंगे, गुरु बताते हैं युक्ति, और युक्ति से होती है मुक्ति। ऐसे है ना, इसको बोलते हैं एक आइडिया बता देंगे आपको, ऐसा करो देखो आपका काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उस विषय में वो एक्सपर्ट है तो इसलिए सलाह देते हैं आपको वो। तब यहाँ कह रहे हैं उत्तम युक्ति से मन को जीता जा सकता है। अब कौन कौन सी युक्तियां? तो बोलते हैं आध्यात्म विद्या की प्राप्ति, साधु पुरुषों का समागम, वासनाओं का परित्याग और प्राण स्पंदन का निरोध, यह चित्त को जीतने में प्रबल युक्तियां हैं। ये 5 युक्तियां बताई कि जिससे आप अपने चित्त पर विजय प्राप्त कर सकते हो। पहली क्या बताई? आध्यात्म विद्या। आध्यात्म विद्या का मतलब क्या है? आध्यात्म विद्या दृश्य के मिथ्यात्व और दक के वास्तविक सत्य, परमानंदत्व, स्वप्रकाशत्व का ज्ञान कराती है। आध्यात्म विद्या किसको बोलते हैं? आध्यात्मिक सत्संग सुन रहे हैं ना, तो किसको बोलते हैं? जिसमें संसार झूठा है ये ज्ञान कराया जाता है। संसार सच नहीं है। सच क्यों नहीं है? क्योंकि एक समय नहीं था और एक समय नहीं रहेगा, है ना। मानो मैं भी आपको ऐसे दिखाऊं, मेरे हाथ में ही मोबाइल है ऐसे, और थोड़ी देर बाद गायब हो जाए और फिर आ जाए, फिर गायब हो जाए। बोले पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, बीच में आकाश, बोले जादू से आया था ऐसे। तो इसी प्रकार संसार क्या है? पहले था क्या? नहीं था। और आगे रहेगा क्या? एक समय के बाद नहीं रहेगा। बोला अभी हमको क्या मालूम स्वामी जी, ये तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। चलो अपने शरीर का ही बताओ, आज से 100 साल पहले ये शरीर था क्या? नहीं था ना। और 100 साल बाद रहेगा क्या? सामान्यतः जैसा नियम है, नहीं रहेगा। तो जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा,
न्याय दर्शन कहता है वो वास्तव में बीच में भी नहीं होता है, बीच में उसकी प्रतीति होती है। कहाँ से आ जाएगा? जो था नहीं वो कहाँ से आ जाएगा? तो यहाँ पे बतला रहे हैं कि आध्यात्म विद्या आपको दृश्य से वैरागी कराती है। उसके क्षण भंगुरत्व का कि कुछ समय के लिए है, उसकी दुख रूपता का, संसार में हर सुख में से दुख निकलता है ना? आप देख लेंगे कि आपको जिसमें से सुख मिल रहा है वो सुख न मिलना ही दुख हो जाता है अपने आप। तो ये आध्यात्म का उद्देश्य रहता है, आध्यात्म विद्या का। दूसरा उद्देश्य क्या रहता है? वास्तविक सत्य पर का परमानंदत्व, स्व प्रकाशत्व का ज्ञान कराती है। कि संसार में, संसार का नाम रूप तो झूठा है, लेकिन उसका जो अधिष्ठान है वो कैसा है? परमात्मा। और वो कैसा है? सत्य है, क्योंकि वो सदा रहता है। नाम रूप तो मिटते हैं, बनते हैं, लेकिन परमात्मा बनता मिटता नहीं। वो परमात्मा में ये सब आते हैं और चले जाते हैं। तो संसार का मिथ्यात्व और जो साक्षी है, जो दृष्टा है, जो दृग है, उसके वास्तविक सत्यत्व, परमानंदत्व और सप्रकाशत्व का ज्ञान हमको प्राप्त होता है। किससे? आध्यात्मिक विद्या के द्वारा। दूसरा उपाय बताया इन्होंने युक्ति के अंदर कि आपको साधु समागम करना चाहिए, साधु संतों का संग करना चाहिए। जो समझाए हुए तत्व का ठीक ठीक नहीं समझ पाता, भाई गुरु जी ने तो समझा दिया पर अब कोई ठीक ठीक नहीं समझ पा रहा, तथा जो अगर समझ भी गया तो भूल जाता है, उन दोनों के लिए साधु समागम उपाय है। क्योंकि साधु जन बार बार उसे समझाते हैं और उसका स्मरण करके दोहराते हैं। दो बातें होती हैं, एक समझ में नहीं आया तो दोबारा से कोई समझा, और यदि समझ में तो आ गया लेकिन भूल गए हो तो उसको याद दिलाए। तो ये दोनों काम कौन करते हैं? साधु जन। साधुओं का काम ये नहीं है क्या बोला मेरी छोरी की शादी नहीं हो रही है, उन्होंने कहा लाओ उधर, हम उसके कान में मंत्र फूंक देते हैं, हो गया काम। उन्हें बोले मेरा धंधा नहीं चल रहा है, वो बता दिया। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं। उनका असली काम क्या है? कि आपको ये बात याद दिलाएं कि गीता में भगवान ने ऐसा कहा है, आप भूल रहे हो। आपके जीवन का एक महान लक्ष्य है, उसको आपको प्राप्त करना है। आगे कहते हैं कि अगर मानो किसी को साधु संग मिला भी और उन्होंने याद भी कराया उनको बार बार, और उसके बाद में भी जो उनको ज्ञान हुआ तो सही, लेकिन ज्ञान होने के बाद वो आचरण में नहीं आया, उल्टा बल्कि अभिमान हो गया। बोले आपको क्या समझ है? हमको बहुत समझ है। बोले आपको कहाँ से आ गई? बोले हम गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, तो गुरु जी ने हमको बहुत ज्ञान दिया। तो आपको क्या होगा? ज्ञान का अभिमान। अभिमान होना अलग बात होती है और जीवन में आना अलग बात होती है। तो यहाँ कह रहे हैं अगर किसी को साधु संग प्राप्त होने से ज्ञान जो है टिक नहीं पा रहा, ज्ञान होने के बाद में भी, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि टिक क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि ज्ञान का अभिमान हो गया। अभिमान होने से चीज टिकती नहीं है। किंतु जो ज्ञान अभिमान से वासना त्याग नहीं हो पाता, उन्हें विवेक द्वारा वासना को त्याग त्यागना ही उपाय है। अब यहाँ पहले बताया कि ज्ञानाभ्यास से काम नहीं बना तो साधु संग आपको रिपीट करेंगे बार बार। और कहते हैं कि अगर साधु संग से भी काम नहीं बना, आपको ज्ञान का अभिमान हो गया और आचरण में नहीं आया, तो अगला उपाय बताया वासना त्याग। किंतु जो ज्ञानाभिमान से वासना त्याग नहीं हो पाता, तो उन्हें विवेक द्वारा वासनाओं का त्याग करना इसका उपाय है। क्या होता है, कई बार कई चीजों की समझ रहती है हमको, लेकिन हम उसका फिर भी पालन नहीं करते। मालूम रहता है कि भाई हमको ऐसे खाना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए, इतना खाना चाहिए, इस समय खाना चाहिए, लेकिन हम उसका पालन कर पाते हैं? नहीं कर पाते। जब भूख लग जाती है, जब खाने की चीज सामने आ जाती है, खा लेते, मन आकर्षित हो जाता है। तो यही बात यहाँ समझा रहे हैं कि आपको जो है, अगर उपदेश भी हो गया और उसके बाद उपदेश के बाद आपको नहीं टिकी बात, साधु संग से प्रेरणा भी हो गई, वो प्रेरणा होने के बाद फिर आपको अभिमान हो गया, लेकिन आपने उसके ज्ञान के अनुरूप आचरण नहीं किया। ऐसे में फिर चौथी स्थिति बताइए कि प्राण स्पंदन का निरोध। वासना की प्रबलता होने के कारण जो विवेक से त्याग नहीं कर पाता, उसके लिए प्राण की गति को रोकना ही एकमात्र उपाय है। कहना संकल्प पूर्वक किसी चीज को करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जानकारी के अनुसार हम नहीं करते, तो फिर संकल्प लेना पड़ता है कि इसको मैं रोजाना करूंगा। जैसे किसी को मालूम है कि मैं अगर पैदल नहीं घूमता तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, बीमारियां घेर लेती है, तो उसको रोज घूमने जाना चाहिए। अब बोले अभी तो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, चलो अभी रहने देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा
कि मानो का वो टाइम क्रॉस हो जाएगा और उसको आदत से पड़ जाएगी बिना भजन किए रहने की। तो ये कह रहे हैं कि इसका त्याग हमको नहीं करना चाहिए साधना का, और करते रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई मनुष्य अभ्यास करे और उसका मन संसार में से हट नहीं पा रहा हो, तो उसके लिए एक बहुत सुंदर उपाय बताया। वो क्या है? प्राण स्पंदन का निरोध। वासनाओं की प्रबलता होने के कारण जो विवेक से ध्यान नहीं कर पाता, उसके लिए प्राण की गति को रोकना उपाय है। सुना? बोले आप इस चीज को विवेक से नहीं कर पा रहे हो, वासना का त्याग नहीं कर पा रहे, तो अब क्या करना चाहिए आपको? तो यहाँ पे आखिरी उपाय बताया कि अगर आप प्राणायाम करेंगे तो भी आपकी वासना आपके मूल में आकर के ठहर जाएंगे, अर्थात वो चंचलता जो है आपके मन की वो सिमट जाएगी, मन आपका एकाग्र होने लगेगा। किसके द्वारा? प्राणायाम के द्वारा। तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति जल्दी हो सकेगी। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए प्रेम से एक दो बार भगवान का नाम ले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय।